बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फेडरल बोर्ड यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.4 फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आज का क्वेश्चन है और जिसमें हमने इन तमाम फिगर्स के वन बाय वन करके एंटी लॉग्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2.4324। अब हमने सबसे पहले जब हमें ये क्वेश्चन में दिया होता है कि एंटी लॉग फाइंड करना है जो नीचे नंबर दिए गए हैं उनका, तो ये जो है इसके अंदर हम सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। करेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको पता है कि हमने जो पीछे वाली एक्सरसाइज की है वो इसका 2 है। ठीक है, और जो मैंटिसा है, मैंटिसा के लिए मैं अब m डाल रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या है 0.4324। और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि एंटी लॉग किसका फाइंड करना है। एंटी लॉग आपने 2.4324 का फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एक्सक्यूज़ मी, सबसे पहले अब हमने देखना ये है कि 0.43 को हमने 2 में एंटी लॉग देखना है और डिफरेंस 4 में। ठीक है, तो मैं ये आपके सामने एंटी लॉग फाइंड कर लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो अभी आपका क्या है 0.43 को 2 में देखना है। अब 0.43 को 2 में देखना है। ये 0 है, ये 1 और ये 2, 2704। ठीक है, तो इधर सामने लिख लेते हैं 2704। ये 43 पे मैंने निशान लगाया हुआ है और ये आपका उन्होंने क्या कहा था कि 40.43 को 2 में देखना है। 0.43 को हमने 2 में देखा और इसका डिफरेंस जो है वो 4 में देखना है। तो अब हम डिफरेंस इसका 4 में देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा 43 है ना, इधर यूँ जा रहे हैं और ये 3 है इसका, और अब हम इसमें 3 में हम इसको 2704 में 3 प्लस कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2707। तो ये आ गया 2707। अभी मैंने आपको जो बात बताई थी कि करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, अब उसके बाद अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमने अब इस करेक्टरिस्टिक का क्या करना होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। ठीक है, जब आपका एंटी लॉग आप फाइंड कर लेते हैं तो सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड का पहले नॉन ज़ीरो नंबर में आपने रेफरेंस पोजीशन निकाली। जब रेफरेंस पोजीशन निकल आई तो ये करेक्टरिस्टिक आपका 2 आया हुआ है, यानी कि आपने, यानी ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने से हमने राइट साइड पे पॉइंट लगाना है। कितने नंबर के बाद, 2 नंबर्स के बाद। तो ये रेफरेंस पोजीशन से 2 नंबर यहाँ पर पॉइंट बनता है। तो अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पर किस तरह लिखेंगे हम 270.7। ठीक है, तो अब हमने इसका क्या कैसे लिख लेंगे हम, ये इसका आ रहा था ना 2704 आया था। ठीक है, तो अब 2704 को हमने इस से कर लिया तो ये आ गया 2707 आ गया, और इस तरीके से ये चीज़ आ गई और अब हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अब हम जा रहे हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर 1.5890। अब इसका जल्दी से आप करेक्टरिस्टिक बताइए, दैट इज़ 1। और इसके बाद मैंटिसा, M इज़ मेंट फॉर मैंटिसा, तो मैंटिसा क्या है 0.5890। अब इसके बाद हमने एंटी लॉग किसका फाइंड करना है 1.5890। अब आप देखें 0.58 को 9 में देखना है। ठीक है, और 0 डिफरेंस में 0.89 को 0 में देखना है। 0.89 को 0 में देखना है। 0.89 को 0.58 को 0.58 को 9 में देखना है। 0.58 को 9 में देखना है और 0 डिफरेंस देखते हैं। तो मीन जो हमारा मीन हम डिफरेंस जो फाइंड करते हैं वो कुछ भी नहीं है, तो 3882 इसका आ गया, डिफरेंस इसका कोई नहीं है 3882। तो अब हम डायरेक्ट लिख लेंगे 3882। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर हमने रेफरेंस पोजीशन निकाली। रेफरेंस पोजीशन आपको पता है लेफ़्ट साइड पर नॉन ज़ीरो नंबर पर हमारी रेफरेंस पोजीशन आ जाती है। और उसके बाद हमने देखना है करेक्टरिस्टिक 1 है, यानी रेफरेंस पोजीशन से हम एक नंबर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट यहाँ पर इसका फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर अब बन जाएगा 38.82। ठीक है, तो आ गया 38.82 आपका आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। 0.2425, तो इसका करेक्टरिस्टिक आपका हो गया 0 और मैंटिसा आपका हो गया 0.2425 और उसके बाद हमने एंटी लॉग फाइंड करना है 0.2425 और अब आप देखें 0.24 को 2 में देखना है हमने, 0.24 को 2 में देखना है। इधर लिख लेती हूँ 0.24 को 2 में देखना है, 0.24 को 2 में देखना है। 1746 और डिफरेंस कितना देखना है हमने, 5 में इसका डिफरेंस देखना है 2। तो ये देखिए 1746 और डिफरेंस इसका 2, तो ये अब आ जाएगा 1748। ठीक है, 1748। अब रेफरेंस पोजीशन हम देखेंगे। रेफरेंस पोजीशन लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो पहला नंबर आपका ये है और यहाँ पर ज़ीरो है, इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक हमने पॉइंट भी हमारा इधर ही लगेगा और रेफरेंस पोजीशन भी इधर आएगी, हम इससे राइट लेफ़्ट मूव नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1.748। ठीक है, अब हम अपने इधर हम आंसर लिख लेते हैं और यहाँ पर अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो आप देखें 3.5636, तो इसमें आप देखें कि करेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारा 3 और मैंटिसा क्या है 0.5636 और अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है 3.5636। अब 0.56 को हमने 3 में देखना है, 0.56 को 3 में, 0.56 को 3 में देखना है 3656। अब हम लिख देते हैं 3656 और उसके बाद अब मैं देख लेती हूँ कि हमने 6 में डिफरेंस देखना है। पॉइंट 0.56 को 3 में देखा और फिर 6 में, 0.56 को 3 में देखा, यहाँ मैं लिख लेती हूँ 3656 हमने लिख लिया और उसके बाद डिफरेंस देखना है 6 में। 6 में डिफरेंस आपका 5 है, तो ये 5 हो के प्लस हो जाए और 6 5 11 और ये 6 और ये 6 और 3, तो 3661। ठीक है, अब 3661 है हमारा, 3661। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक चूँकि 3 है तो इसका मतलब है 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा मैं दोबारा करती हूँ। ठीक है, देखें अब आ गया था 3661, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन सबसे पहले हमने निकाली लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो नंबर, सबसे पहला नॉन ज़ीरो नंबर 3 है। तो अब यहाँ पर क्या करेक्टरिस्टिक 3 है, यानी डिफरेंट आपका जो रेफरेंस पोजीशन है उससे आपका जो पॉइंट है वो थर्ड नंबर पर जाके लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा अब आपका जो 366 पॉइंट, देखें ऐसा ही है ना, ये रेफरेंस पोजीशन है और उसके बाद 3 नंबर 1 2 3, तो 3661। ठीक है, 3661 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लग गया और उसके बाद एक ज़ीरो भी लग जाए तो कोई बात नहीं, तो आपका जो मेनली आंसर होगा वो 3661 हो सकता है। ये भी ठीक है आपका आंसर और ये आंसर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4.0000। अब आप देखें कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 4 और मैंटिसा क्या है 0.0000। ठीक, अब हमने एंटी लॉग किसका फाइंड करना है 4.0000। अब आप देखें 0.00 को 0 में देखना है हमने, 0.00 को 0 में देखा तो क्या चीज़ आ गई 1000 और 0 आगे उसका डिफरेंस देखना था, तो वो डिफरेंस हमारा मीन डिफरेंस में डिफरेंस नहीं होता, तो फिर इसका मतलब हुआ कि 1000 है। अब हम यहाँ पर 1000 लिखते हैं और साथ ही हमने लेफ़्ट साइड पर रेफरेंस पोजीशन चेक की, तो वो क्या है यहाँ से, अब हमारा तो करेक्टरिस्टिक 4 है, तो इसका मतलब है हमने कहाँ जाना है, यानी कि हमने राइट साइड पे हम जाएंगे तो कैसे होगा 1 नंबर 2 और 3, इसका मतलब है 1 और 0 लगा लें तो तब ये हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है।
ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, एक ज़ीरो आ गया, तो असल में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ये, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। हमारा यहाँ पर आप देखें 0.0038। अब हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर, ज़ीरो, और हमारा मैंटिसा क्या है 0.0038, और अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है 0.0038, और अब आप देखें 0.00 को 3 में देखना है हमने, 0.00 को 3 में देखना है, 1007, और डिफरेंस देखना है इसका, 0.00 को 3 में देखा और फिर 8 में डिफरेंस देखा, यानी 0.00 को पहले हमने 3 में देखा, और अब डिफरेंस जो है इधर लिख लेती हूँ 1007, और डिफरेंस आपने देखना है 8 में, तो ये 2 है, तो ये आ गया 1009, ये हमने प्लस किया 1009, 1009। अब आप देखें लेफ़्ट साइड पे रेफरेंस पोजीशन नॉन ज़ीरो नंबर, अब हमने वो क्या आ गया ये, और अब उसने ज़ीरो कहा गया है। ज़ीरो का मतलब कि आपने अपने पॉइंट लगाने के लिए राइट और लेफ़्ट मूव नहीं करना, तो यहाँ पर ये लग गया, तो अब आपका जो आंसर होगा वो 1.009 होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं, ये है 1 बार 0.2429, तो अब आपका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया 1 बार, और उसके बाद मेंटिसा क्या है 0.2429, और अब हम एंटी लॉग हमने फाइंड करना है 1 बार 0.2429। अब देखिए 0.24 को 2 में देखना है हमने, एंटी लॉग में 0.24 को 2 में देखना है, 0.24 को 2 में देखना है, ये 0.24 को 2 में देख लिया हमने, और इसका जो डिफरेंस हम देखते हैं 0.24 को 2 में देखा और 9 में डिफरेंस देखना है 4, ठीक है। 0.24 को 2 में देखा ना, 0.24 को 2 में देखा 1746, और यहाँ पर जो इसका डिफरेंस आया है, डिफरेंस हमने 9 में देखना था, 9 में देखना था, तो ये आ गया यहाँ पर 1746, और उसके बाद जब हमने डिफरेंस देखना है तो वो 4 आ रहा है इधर। ये कोई और क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ 1746, और डिफरेंस जो है वो 4 है, तो ये आ जाएगा 1750, ठीक है, यहाँ पर है ये 1750, तो हमने यहाँ लिख लिया 1750। अब हम अपनी रेफरेंस पोजीशन लेफ़्ट साइड के जो नॉन ज़ीरो नंबर है पहला सबसे वो देखा, और उसके बाद 1 बार लगा हुआ है, ठीक है। आपकी रेफरेंस पोजीशन ये है, और 1 बार यानी कि हमने क्या करना है, 1 बार का मतलब है, अब 1 बार का मतलब है कि हमने नेगेटिव देखना है ना, तो नेगेटिव हम जब देखेंगे तो इसका मतलब है कि वो यहाँ से लग के यहाँ पर आके, यानी 1 आपका, या 1 बार का मतलब है कि 1 आपका रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट तक 1 नंबर होना चाहिए बीच में, तो ये आ गया, यानी कि यहाँ से रेफरेंस पोजीशन इधर चले तो यहाँ पर आपका पॉइंट लगता है। ये सिर्फ मैं आपको रफ वर्क के लिए बता रही होती हूँ, ये आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें, तो यहाँ पर आएगा 1.1750। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब आपका आंसर हो जाएगा 0.1750, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है। अब हम इधर लिख लेते हैं आंसर, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। अब इसमें आप मुझे जल्दी से बताइए कि करेक्टरिस्टिक क्या है 2 बार, और मेंटिसा क्या है 0.9281। एंटी लॉग आप फाइंड कीजिए 2 बार 0.9281। अब देखिए 0.92 को 8 में हमने देखना है, 0.92 को 8 में देखना है, 0.92 को, एक्सक्यूज मी, 0.92 को 8 में हमने देख लिया, 8472, 8472,
जब 8472 आया तो हम अब देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या देखना है हमने। डिफरेंस जो है हमने 1 में देखना है। 0.92 को 8 में देखा, अब डिफरेंस 1 में देख रहे हैं हम। डिफरेंस 1 में जाकर 2 आ जाता है, ठीक है। 8472 ये वाला 8 आ गया ये, और ये वाला जो है इसका 1 में डिफरेंस देखना था। 8472 का 1 में डिफरेंस जो है वो क्या है, वो 2 है। तो ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 4, ये 7, ये 4, ये 8, 8474, ठीक है। 8474, 8474। अब आप इसकी रेफरेंस पोजीशन निकालें सबसे पहले, और उसके बाद 2 बार है, यानी अब हमारा रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट किधर लगेगा, कितने नंबर होने चाहिए रेफरेंस पोजीशन के बाद लेफ़्ट साइड पर कितने होने चाहिए। तो एक तो ये काउंट हो गया, एक और लग के, और हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा पॉइंट लगेगा। तो अब हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 0.08474। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। और अब हमारा 9th क्वेश्चन है इसका कि 3 बार 0.5219, तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 3 बार, और मेंटिसा 0.5219। अब आप देखें कि हमने एंटी लॉग का क्या फाइंड करना है, किसका, वो हम इसको अपने क्वेश्चन को यहाँ लिख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये एंटी लॉग फाइंड करने की तरफ हम अपने पिछले वाले सारा प्रोसेस करके एंटी लॉग फाइंड करने के प्रोसेस तक पहुँच गए हैं। अब आप देखें 0.52 को 1 में देखें, 0.52 को 1 में, 0.52 को 1 में देखना है। तो ये 3319 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 9 में हमने इसका डिफरेंस देखना है। तो इसका डिफरेंस जो है वो 9 आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 0.52 का जब हमने देखा 1 में तो 3319 आ रहा था, ठीक है। 3319 आ रहा था, और इसी का जब हमने डिफरेंस देखा 9 में तो वो 7 आ रहा है ना, 7। तो 7 9 10, ये 16 हो गया, 1 तो ये 2 हो गया, और ये 3। तो अब ये क्या आ गया, 3326। अब हम अपना रेफरेंस पोजीशन लेंगे, लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ लिया, और उसके बाद 3 बार आ रहा है, इसका मतलब है हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है, यानी नेगेटिव साइड पे। और हमारे पास कितने रेफरेंस पोजीशन के बाद कहाँ जाके हमने 3 नंबर होने चाहिए, और उसके बाद हम जाके पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये हमने 1 ज़ीरो लगा लिया, 2 ज़ीरो लगा लिया, और इसके बाद 2 ज़ीरो लगाकर रेफरेंस पोजीशन से जो हमने पॉइंट बनाया वो कैसे हो गया, लेफ़्ट साइड पे 3 नंबर हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो अब हमारा ये आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं, 0.03326, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये बाज़ दफ़ा जो चीज़ें मैं आप बनाती हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब हम अपने नेक्स्ट 11th पार्ट पर चलते हैं। अब हमारा 10th पार्ट है, ये 11th थी, वो हमारा 9 क्वेश्चन 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस पेज पर जो मैंने 10th क्वेश्चन लिखा है वो है 0.0000। तो अब आप देखें कि इसका करेक्टरिस्टिक हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, और ये अब आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकेंगे जिसमें हम थोड़ा सा स्पीडली भी जा रहे हैं, और दूसरा अब आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड करना भी बहुत आराम से आ चुका है। तो अब आप देखें कि 0 आ गया, और मेंटिसा इसका क्या होगा, 0.0000। और अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है 0.0000, और अब हम 0.00 को 0 में देख रहे हैं, एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं हम। तो 0.00 को 0 में, 0.00 को 0 में, तो 1000 है ये। तो अब ये 1000 आगे हम लिख लेंगे, और उसके बाद हमारी लेफ़्ट साइड पे पहला नॉन ज़ीरो नंबर क्या है, वो यहाँ पर आ गया हमारा रेफरेंस पोजीशन। और फिर हम देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक क्या है। तो करेक्टरिस्टिक 0 होने की वजह से इसका मतलब है हमने रेफरेंस पोजीशन से राइट लेफ़्ट मूव नहीं करना, इसी जगह पर ही हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो अब ये होगा 1.000। तो आप फर्दर इसका 1 भी लिख लें तो यही आपका आंसर भी है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आप थोड़ा सा आपको कुछ मज़ीद सीखने को भी मिलेगा। अब ये देखें कि ये -3 है, ठीक है। अब -3 को आप देखें तो हम -3 को हम 3 बार भी लिख सकते हैं। अब -3 का मतलब ये होता है कि -3 के साथ अगर कोई और नंबर्स भी हैं तो वो सारे माइनस हो रहे होंगे, लेकिन 3 बार का अगर नंबर मतलब होगा और अगर इनके साथ कोई नंबर नहीं है तो इसको हम -3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर इसके साथ कोई नंबर और होते तो तब हम ये 3 बार और -3 में बहुत फ़र्क होता। तो अभी हम देख लेते हैं कि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो -3 के बजाय ये लिख लेते हैं। दोनों का लिखने का तरीका एक ही है और सेम ही होते हैं। और अगर इनके पास अगर 3 अकेला हो, तो अगर 3 के साथ कोई और नंबर्स होते तो इसका मतलब है कि ये हम 3 बार को -3 और या -3 को 3 बार नहीं लिख सकते थे। अब हम इसका मतलब है कि ये 3 बार लिखने से हमें तो करेक्टरिस्टिक पता चल गया ना, यानी ये फर्दर क्वेश्चन सॉल्व आगे हम कर सकते हैं। तो ये 3 बार हो गया। यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि 3 बार है, उसके बाद हम पॉइंट आराम से जितने भी हमें रिक्वायर्ड है हम लगा सकते हैं। अब आप देखिए ये 3 बार हो गया, तो फिर मैंटिसा क्या हुआ? मैंटिसा हो गया -0.000, एक और लगा लें। अच्छा, हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है तो 0.00 को 0 में देखना है, और 0 जब हम एंटी लॉग की डिफरेंस में देखते हैं, मीन डिफरेंस में, तो मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता। अब हम एंटी लॉग की तरफ चलते हैं। एंटी लॉग 3 बार, और अब देखिए 0.00 को 0 में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था वो 1000 आ रहा था, ठीक है। जब वो 1000 आया तो फिर अब हमने रेफरेंस पोजीशन निकाली। रेफरेंस पोजीशन का मतलब ये है कि 3 बार, इसका मतलब है कि आपने लेफ़्ट साइड पे 3 रेफरेंस पोजीशन के बाद जहाँ पॉइंट लगाना है उसके नंबर्स बीच में जो होंगे वो 3 होने चाहिए। तो इधर से आपने मूव करना शुरू किया तो ये आपका रेफरेंस पोजीशन से पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, और यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा। इसको मैं पीछे करके लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अब हमारा ये जो आंसर होगा वो 0.001000 आप लिख लें। और इस साइड पे आपको पता है 0 लगाने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और पॉइंट के बाद अगर 0 इधर हो तो वो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो अब हम इसको कह सकते हैं ना, आपका आंसर जो है वो 0.0010 ऐसे लिख लें आप, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 5.9990। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्टरिस्टिक आपके बिल्कुल सामने है, हमें कुछ फाइंड नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और मैंटिसा जो है 0.9990। तो अब हमने जो एंटी लॉग फाइंड करना है 5.9990, ठीक है। अब आप देखिए 0.99 को 9 में देखना है आपने, और डिफरेंस 0 में देखना है। और ये अभी तक के क्वेश्चन करके हमें समझ में आ गया कि मीन डिफरेंस जो है वो एंटी लॉग में 0 जो है वो है ही नहीं है उसमें, तो हमने 0 डिफरेंस तो नहीं देखना। तो अभी हम क्या देखना क्या है, 0.99 को 9 में, ये अब हम इसका ये फाइंड कर लेते हैं। 0.99 को 9 में देखना है। ये देखिए ये तो इसका 0.99 हमें मिल गया, और हमने 9 में ही जाके देखना है। तो 9 यानी 9977 9977। तो अब हमें पता है कि रेफरेंस पोजीशन हमने यहाँ पे ले ली, और उसके बाद 5 है तो 5 पॉजिटिव है तो हमने राइट साइड पे जाना है। और अब हमारे रेफरेंस पोजीशन से जहाँ हमने पॉइंट लगाना है वो 3 तो नंबर हैं हमारे पास, 2 और हम 0 लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और इधर हम अपना पॉइंट लगा लेते हैं। तो इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा 997700, ठीक है। तो इधर पॉइंट लगा लें, और इसके बाद आप फर्दर ये भी कर सकते हैं बस कि 997700, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप अपने 13 क्वेश्चन की तरफ चलें तो 2.4900, और इसका करेक्टरिस्टिक हम जल्दी से बगैर टाइम ज़ाया किए हम लिख सकते हैं 2, और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो मैंटिसा होगा वो 0.4900। अब हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं 2.4900, और अब आप देखें 0.49 को आपने 0 में देखना है। ये वाला 0 जो है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज़ नो ज़ीरो डिफरेंस, ठीक है। कोई भी मीन डिफरेंस में कोई 0 का डिफरेंस उन्होंने हमें नहीं बताया हुआ। तो अब हम एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं 0.49 को 0 में। अब आप देखें 0.49 को 0 में देखा हमने, 3090, दिस इज़ 0 कॉलम, और यहाँ से हमने 0.49 को 0 में देखा तो 3090। डिफरेंस देखना ही नहीं है हमने क्योंकि 0 का डिफरेंस नहीं है। कोई और नंबर होता तो हम उसका डिफरेंस चेक कर लेते। तो क्या चीज़ आ गई इसका, अब हमारे पास जो हमने इसका एंटी लॉग फाइंड किया तो वो क्या आ गया था, हमने क्या देखा था, 0.49 को 0 में देखा था। 0.49 को 0 में देखा तो वो आ रहा है
3090। अब हमने रेफरेंस पोजीशन देखी तो वो लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो जो नंबर है वो हमने उसके बाद लगा लिया, और अब हमें क्या चाहिए 2। अब तो हम राइट साइड पे आराम से जा सकते हैं, तो रेफरेंस पोजीशन से 2 नंबर काउंट करके यहाँ पर हम पॉइंट लगा सकते हैं, और जो कि अब आपका आंसर हो जाएगा 309.0। और अगर हम इसको इस तरह भी आप लिख लें तो 309 भी आपका आंसर मुकम्मल और ठीक होगा। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं, 0.4900। अब आप इसका करेक्टरिस्टिक्स जल्दी से मुझे बता दें, विच इज़ 0। और यहाँ पर जो मैंटिसा है वो आपको पता है 0.4900। अब हमने क्या करना है, 0.49 को ज़ीरो में देखना है। 0.49 को जब हमने ज़ीरो में देखा तो वही वाला, जैसे ये ऊपर हमने 0.49 को ज़ीरो में देखा था, हम वही लिख लेते हैं ना इधर। यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखी, एंटी लॉग, वो लिख लेते हैं 0.4900 देन अगेन 10। अब आप देखें कि 0.49 को हमने जब ज़ीरो में देखा तो वो क्या चीज़ आ रही है, वो आ रही है, दो नंबर्स क्या आ रहे हैं, 3090। अब आप देखें हमारा जो नॉन ज़ीरो लेफ़्ट साइड का पहला नॉन ज़ीरो नंबर है रेफरेंस पोजीशन का, तो वो ये बनता है, और यहाँ पर करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है, यानी आपने रेफरेंस पोजीशन के राइट लेफ्ट आप नहीं हो सकते, तो आपने यहीं पे पॉइंट लगा दिया, और जो कि अब आपका फर्दर आंसर इस तरह से होगा 3.090। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, 3.090। अब आपका 15th क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, 2.34। अब आपका ये बहुत इजी सा है ना, इसमें आप देख लें करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है, मैंटिसा जो है वो 0.34 है, और यहाँ पर हमने एंटी लॉग जो फाइंड करना है 2.34, और उसके बाद आप 0.34 को, यहाँ पे इसके साथ नंबर कोई नहीं है, हम खुद ही 2 नंबर ऐड कर लेते हैं। अब हमने 0.34 को ज़ीरो में देखना है, 0.34 को ज़ीरो में देखना है, 0.34 ज़ीरो में देखना है, 2188 2188 2188। अब अपनी रेफरेंस पोजीशन की तरफ चलते हैं। रेफरेंस पोजीशन जो है वो है, हमने 2 और 1 के दरमियान हमारी रेफरेंस पोजीशन बन रही थी, लेफ़्ट साइड पर नॉन ज़ीरो पहला नंबर 2 है, उसके साथ रेफरेंस पोजीशन आ गई, यहाँ पर वो कहता है करेक्टरिस्टिक 2 है, तो अब आपके इधर आकर यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 218.8। ठीक है जी, और ये हमारा आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो कि हमने आपके सामने मैंने कर दिया है, इसको सॉल्व हो गया है, और इस तरीके से हमारे ये तमाम 2.4 का भी आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 2.5 की होगी, और आप और वीडियो को मुकम्मल देखा करें, ताकि कहीं कहीं जो चीज़ें हर क्वेश्चन में मैं बता रही होती हूँ, कहीं ना कहीं आपके चीज़ें काम आ रही होती हैं,